नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो युद्ध की तैयारी में है चीन, सैनिकों से बोले शी जिनपिंग, मौत से मत डरो। जी हां, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने सैनिकों को मौत से न डरने और युद्ध जीतने की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया है। चीन की सरकारी मीडिया के अनुसार उन्होंने बुधवार को अपने सशस्त्र बलों को युद्ध की परिस्थितियों में प्रशिक्षण देने और मौत और कठिनाई से नहीं डरने के लिए कहा है। इससे पहले शी जिनपिंग और अन्य देशों, विशेष रूप से अमेरिका और ताइवान के बीच कोरोना वायरस महामारी, क्षेत्रीय विवादों और मानव अधिकारों के राजनीतिक तनाव के बीच सैन्य तैयारी का आह्वान कर चुके हैं। पिछले महीने कम्युनिस्ट नेता ने अपनी नौसेना के सैनिकों से कहा कि वो युद्ध की तैयारी के लिए दिमाग और ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करें। समुद्री बेस का दौरा करते हुए शी ने कहा सैनिकों से बहुकार्यात्मक रैपिड रिस्पांस सभी मौसम और क्षेत्र के अनुकूल बनने के लिए कहा है। साथ ही अपनी सेना से कहा कि वो लड़ाकू क्षमताओं में सुधार लाएं। चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि ये सैन्य लड़ाई के लिए सबसे सीधी तैयारी है। देश का सैन्य विकास एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। ऐसे में न तो कोई कठिनाई और न ही मौत से डरे। उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी का लक्ष्य पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को एक विश्व स्तरीय युद्ध बल में बदलना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंसान को कुछ महीने बाद फिर से हो रहा है कोरोना, एंटीबॉडीज हुई बेअसर। जी हां, एक नई रिसर्च में सामने आया है कि एक इंसान जो कोरोना वायरस को मात दे चुका है, कुछ ही महीनों बाद इसका फिर से शिकार हो सकता है। इंपीरियल कॉलेज लंदन के एक अध्ययन में पाया गया है कि शरीर में संक्रमित हो चुके व्यक्ति को संक्रमण से बचाने वाले एंटीबॉडीज तेजी से घट रहे हैं। इस पर रिसर्च अभी चल रही है कि लोग आखिर एक बार ठीक हो जाने के बावजूद फिर से कोरोना संक्रमित कैसे हो रहे हैं। अब एक रिसर्च में दावा किया गया है कि फिर से संक्रमित होना संभव है। ब्रिटिश रिसर्च ने दावा किया है कि कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके व्यक्ति को संक्रमण से बचाने वाले एंटीबॉडीज तेजी से घट रहे हैं, जिसके कारण कोविड-19 संक्रमण से लंबे समय तक रोग प्रतिरोधक क्षमता बने रहने की उम्मीदें खत्म हो रही हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकिस्तान में हिंदुओं पर बड़ा हमला, कट्टरपंथियों ने मार मार कर घर से भगाया। जी हां, पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ता जा रहा है। हिंदुओं पर पड़ोसी देश की सरकार भी कहर ढा रही है। सिंध राज्य में हिंदू भील जाति के कई मकानों को वहां की स्थानीय सरकार ने तोड़वा दिया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद सरकार ने दबाव में कार्रवाई को रोक दिया है। अब वहां कट्टरपंथियों ने गरीब, बेसहारा और टूटे फूटे घरों में रह रहे हिंदुओं पर हमला कर भगा दिया है। इस हमले में कई पुरुष, महिलाएं और बच्चे घायल हुए हैं। पाकिस्तान के सिंध में अल्पसंख्यकों पर आए दिन अत्याचार होता रहता है। पाकिस्तान के सिंध में ही सबसे अधिक हिंदू और ईसाई लड़कियों के जबरदस्ती धर्म परिवर्तन और निकाह कराया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 1000 से अधिक हिंदू और ईसाई लड़कियों का अपहरण होता है। इसके बाद उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है और इस्लामिक रीति रिवाज से निकाह किया जाता है। इन पीड़ित लड़कियों की उम्र 12 साल से 25 साल के अंदर होती है। मानवाधिकार संस्था ने बताया कि आंकड़े इससे भी अधिक हो सकते हैं, क्योंकि पुलिस अधिकतर मामले दर्ज नहीं करती है। जिन लड़कियों को अपहरण किया जाता है वो गरीब परिवार से होती हैं और उनकी कोई खोज खबर लेने वाला नहीं होता है। इन आंकड़ों के बाद पाकिस्तान की इमरान खान सरकार की पोल खुल गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र के इस कानून के बाद किसानों को नहीं मिल सकेगी मुफ्त बिजली, सब्सिडी खत्म करने की हो रही है तैयारी। जी हां, किसानों की कृषि लागत कम रखने के लिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्य अपने किसानों को लगभग मुफ्त बिजली उपलब्ध कराते हैं। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि असीमित मुफ्त बिजली देने से इसका दुरुपयोग बढ़ता है और इसके कारण बिजली कंपनियों का घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर इसे रोका नहीं गया तो आने वाले समय में गंभीर बिजली संकट पैदा हो सकता है। नई प्रस्तावित बिजली नीति में इसके दुरुपयोग रोकने के लिए किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए बिजली सब्सिडी देने का सुझाव दिया गया है। लेकिन किसानों को आशंका है कि इस तरह धीरे धीरे उनकी सब्सिडी खत्म की जा सकती है। इससे उनका कृषि घाटा बढ़ सकता है। यही कारण है कि किसान संगठन केंद्र सरकार से विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक 2020 को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है? किसानों को बिजली सब्सिडी के पैसे सरकार को उनके खाते में देने चाहिए या फिर बिजली ही फ्री कर देनी चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमेरिका 30 गार्डियन ड्रोन खरीदेगा। भारत चीन की हर हरकत पर रखेगा नजर। जी हां, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारत अब एक्शन के मूड में है। चीन की हरकतों पर नजर रखने के लिए भारत अब अमेरिका से 30 MQ-9B गार्डियन ड्रोन खरीदेगा। इसमें LAC पर चीन की हर हरकत को समय रहते मापा जा सकता है। जल्द ही इस ड्रोन से जुड़ी खरीद प्रस्ताव रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली रक्षा खरीद परिषद में पेश किया जाने वाला है। इसके साथ ही भारत अपने मौजूदा इजराइल हेरॉन बेड़े को भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस के जरिए और मजबूत कर रहा है। दरअसल चीन के साथ सीमा पर बढ़ते
बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत अपनी रक्षा खरीद को तेज कर रहा है। वेपन सिस्टम और लेकर मिसाइल टेक्नोलॉजी तक भारत में ही डेवलप करने को प्राथमिकता दी जा रही है। जरूरत के मुताबिक कुछ हथियारों को विदेश से भी खरीदा जा रहा है। जल्द ही अमेरिका से 30 गार्डियंस ड्रोन खरीदे जाएंगे ताकि चीन की हर हरकत पर नजर रखी जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो क्या कभी लोग बिना मास्क के रह पाएंगे? जानिए वैज्ञानिकों का जवाब। जी हाँ, अब तक भारत में लाखों लोगों की जान ले चुके कोरोना वायरस और भी खतरनाक होता जा रहा है। ऐसे में हर समय मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आम आदमी कभी बिना मास्क के घूम पाएगा? इस सवाल का जवाब ICMR के पूर्व प्रमुख ने दिया। उन्होंने कहा कि महामारी कोई पहली बार नहीं फैली है, हमें अतीत से सबक लेना चाहिए। मास्क पहनने से आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मास्क जरूरी है। आज हम कोविड से मुकाबला कर रहे हैं, वो एक वैक्सीन से खत्म हो सकता है, लेकिन कुछ साल बाद कोई नया वायरस आ सकता है, इसलिए मास्क पहनने की सलाह दी जाती है। यानी हमें आने वाले कुछ सालों तक मास्क पहनना ही पड़ेगा। कोरोना की वैक्सीन आने के बाद भी इससे पीछा इतनी आसानी से नहीं छूटने वाला। सरकार इसे कुछ सालों के लिए अनिवार्य बनाए रखेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब म्यांमार की सीमा में घुसा चीन। दोनों देशों के बीच बड़ा तनाव। जानिए क्या है चीन की चाल। जी हाँ, कोरोना महामारी के इस दौर में चीन पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है। भारत के साथ सीमा पर लगातार तनाव बढ़ाने के बाद चीन अब म्यांमार की सीमा पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना म्यांमार की सीमा में घुसकर बाड़ लगा रही है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। खबर के मुताबिक चीनी सेना की इस हरकत का म्यांमार ने विरोध जताया है। साथ ही साथ म्यांमार की सेना ने चीनी अधिकारियों को इस संदर्भ में पत्र लिखा है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि चीनी सेना अब म्यांमार सीमा पर विवाद उत्पन्न करने की तैयारी में है। मीडिया में आ रही खबर के अनुसार म्यांमार ने कहा कि चीन ने 1961 के चीन म्यांमार सीमा समझौते का उल्लंघन किया है। इस समझौते के तहत यह तय हुआ था कि दोनों देश सीमा के इस 10 मीटर के अंदर किसी भी तरह का निर्माण नहीं करेंगे। आपको बता दें कि चीन ने इस समझौते का उल्लंघन करने म्यांमार की सीमा में बाड़ लगाने का कार्य कर रहा है। ये दिखाता है कि कोरोना के इस दौर में जहां पूरी दुनिया कोरोना से लड़ाई लड़ रही है, तो वहीं चीन अपने पड़ोसी देशों की जमीन पर नजर गड़ाए बैठा है। दोस्तों, सभी देशों को मिलकर चीन के साथ क्या करना चाहिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले महीने से बैंक में पैसा जमा और निकालने पर भी देना होगा चार्ज, ढीली होगी जेब। जी हाँ, मौजूदा समय में कई ऐसी बैंकिंग सुविधाएं हैं जिनका इस्तेमाल तकरीबन हर ग्राहक करता है और उसके लिए ग्राहकों से पैसे वसूले जाते हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। ऐसे में सुविधा मिनिमम बैलेंस, ATM व चेक के इस्तेमाल तक पर बैंक आपसे पैसे वसूलता है, लेकिन अब से ग्राहकों को बैंकों में अपना पैसा जमा करने और निकासी के लिए भी फीस देनी पड़ेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। बैंक ऑफ इंडिया, PNB, एक्सिस और सेंट्रल बैंक इस पर जल्दी फैसला लेंगे। अगले महीने से तय सीमा से ज्यादा बैंकिंग करने पर ग्राहकों को अलग से शुल्क देना होगा। मालूम हो कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने चालू खाते, कैश क्रेडिट लिमिट और ओवरड्राफ्ट के खाते से पैसे जमा और निकालने के अलग अलग व बचत खाते से जमा निकासी के अलग अलग शुल्क निर्धारित किए हैं। अगले माह से ग्राहक लोन खाते के लिए महीने में 3 बार के बाद जितनी बार भी पैसा निकालेंगे उन्हें 150 रुपए देने होंगे। बचत खाते की बात करें तो ऐसे खाताधारकों के लिए 3 बार तक जमा करना फ्री होगा, लेकिन अगर ग्राहकों ने चौथी बार पैसे जमा किए तो उन्हें 40 रुपए देने होंगे। निकासी की बात करें तो प्रत्येक माह में 3 बार खाते से पैसा निकालने पर ग्राहकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन चौथी बार से हर ग्राहक को हर बार 100 रुपए का भुगतान करना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी बैंकों ने कोई राहत नहीं दी है। जनधन खाता धारकों को इनमें थोड़ी राहत मिली है। उन्हें जमा करने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन निकालने पर 100 रुपए देने होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय सेना की ताकत से दुनिया हैरान, जानकर दुश्मनों के उड़ गए होश। जी हाँ, एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना की गिनती दुनिया के टॉप सबसे ताकतवर और बहादुर सेना में होती है। भारतीय सेना दुनिया में अपनी शक्ति और सही नेतृत्व के लिए जानी जाती है। इसके सामने चीन और पाकिस्तान के सैनिक कहीं नहीं टिकते हैं। खबर के अनुसार भारतीय सेना में 30 रेजिमेंट और 63 सशस्त्र रेजिमेंट हैं, जो 7 ऑपरेशनल कमांड और 3 प्रकार की सेनाएं 37 डिवीजन में फैली हुई हैं। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। वहीं शक्तिशाली देशों की सूची में चौथे नंबर पर आती है। आपको बता दें कि भारतीय सेना अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ समय समय पर युद्ध अभ्यास करती है, जिसके कारण भारतीय सेना को चीन और पाकिस्तान के सैनिकों के मुकाबला ज्यादा शक्तिशाली और ट्रेन माना जाता है। आज के वर्तमान समय में भारतीय सेना को और भी ज्यादा आधुनिक बनाया जा रहा है ताकि देश की सेना और भी मजबूत हो सके। मोदी सरकार ने भारतीय सेना को आधुनिक बनाने के लिए कई देशों के साथ सैन्य डील को भी मंजूरी दे दी है। मोदी सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले कुछ सालों में भारतीय सेना को दुनिया में पहले स्थान पर लाया जाए। अगर दोस्तों आप भी भारतीय सेना को पसंद करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय जवान जरूर लिखें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे में जॉब दिलाने के नाम पर हो रही है ठगी। रेल मंत्रालय ने किया अलर्ट। जी हाँ, कोरोना काल में लोग नौकरियां जाने से परेशान है और इसी बीच रेलवे में नौकरियों के नाम पर युवा ठगी के शिकार हो रहे हैं। अब भारतीय रेलवे ने नौकरी के नाम पर होने वाली ठगी को लेकर अलर्ट जारी किया है।
इसके अलावा फर्जीवाड़ा करने वालों की शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। रेल मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि फर्जी नौकरी देने वालों की शिकायत करने के लिए 182 डायल करें। रेलवे में जॉब देने के नाम पर ठगी करने वालों से बचें। रेलवे में नौकरी देने का आपको कोई भी लुभावना ऑफर देता है तो आप उसकी तुरंत शिकायत करें। साथ ही रेलवे में नौकरी से संबंधित सही जानकारी के लिए RRB की आधिकारिक वेबसाइट www.rrcb.gov.in पर जाएं। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।